हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश। आज फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो रशिया या अब्रॉड में एडमिशन लेने से पहले जो 10 मेजर मिथ्स हम फेस करते हैं ड्यूरिंग एडमिशन, जो हमारे रिलेटिव के साइड से, फ्रेंड्स के साइड से, फैमिली की साइड से आता है। तो फर्स्ट जो मेजर मिथ है ये है जो अब्रॉड से एडमिशन लेने के बाद आपको इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिलता है। देखिए, मैं खुद दीनदयाल था पहले, वहाँ फिर मैं संजय गांधी में करंटली वर्क कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया के किसी भी स्टेट में, किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी जगह पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डजेंट मैटर, हर स्टेट की जॉब की वैकेंसी की क्राइटेरिया अलग है। अगर आप उसको फुलफिल करते हो, फॉर एग्जांपल दिल्ली में नॉर्मल इंटरव्यू के बाद आपका जॉब हो जाता है। बाकी स्टेट में जो जॉब की क्राइटेरिया अलग है, उसके एग्जाम्स होते हैं, उसकी वैकेंसी जाती है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो ये फर्स्ट जो मिथ ये था जो अब्रॉड में करने के बाद आप गवर्नमेंट सेटअप में जॉब नहीं कर सकते, टोटली बेसलेस है, 0%। इसमें कोई भी बिलीव करने की जरूरत नहीं है। सेकंड ये है जो अब्रॉड में एडमिशन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। हमारे सोसाइटी में आसपास सराउंडिंग में सब ये बोलते हैं जो अब्रॉड में जो स्टडी करता है उसका बहुत पैसे चाहिए। नहीं, देखिए, इंडिया में अगर आपका गवर्नमेंट में जो MBBS में एडमिशन हो जाता है तो वो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। बट अगर जिसका गवर्नमेंट में नहीं होता, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर नीट यूजी के अंदर 23 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, बट लास्ट में सिलेक्शंस ओनली इन गवर्नमेंट कॉलेज 70,000 80,000 स्टूडेंट्स का ही होता है, क्योंकि उतनी ही सीट्स अवेलेबल है। बट जिनके पास गवर्नमेंट में सीट्स अवेलेबल नहीं है वो क्या कर सकते हैं? तो प्राइवेट में सोचते हैं। प्राइवेट में 1 CR, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, मोर देन 1 CR का बजट होता है। हर किसी का बस का नहीं होता, हर फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो इसलिए अब्रॉड के लिए सोचते हैं। बेसिकली जिनके पास बजट का इशू होता है वही 95% स्टूडेंट जो अब्रॉड डिसाइड करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बजट को देख के करते हैं। और अब्रॉड में बजट बहुत ही कम है MBBS में, क्योंकि रशिया या बाकी जो कंट्री है ये सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ है। तो इनकी जो बजट होता है एकेडमिक बहुत ही कम होता है। ये आपका बजट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। इन बिटवीन 15 लाख टू 30 लाख में आपका जो एकेडमिक कॉस्ट है, मतलब एकेडमिक कॉस्ट मीन्स हॉस्टल, कॉलेज फी, मेडिकल इंश्योरेंस, जो मेडिकल चेकअप, जो कंसल्टेंसी चार्जेस या जो भी चार्जेस होते हैं, ये सब इंक्लूड करके आपका होता है बिटवीन 15 लाख टू 30 लाख के बीच में। बाकी पर्सनल एक्सपेंसेस आपका अलग है। थर्ड जो मेजर मिथ ये होता है जो अब्रॉड से एडमिशन करवाने के बाद जो आपको इंडिया में गवर्नमेंट सेटअप में या प्राइवेट में नीट PG में सीट्स नहीं मिलेंगे, आपको नीट PG में एडमिशन नहीं होगी। ये बहुत ही फालतू या बकवास वाहियत से बातें बोल सकते हो, क्योंकि मेरे सीनियर्स ने, मेरे खुद के ईयरमेट्स ने, बहुत सारे लोगों ने नीट PG में इनरोलमेंट करवाया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स नीट PG में अभी करंटली पढ़ रहे हैं, कहीं का तो नीट PG कंप्लीट भी हो चुका है। तो ऐसे कुछ भी नहीं है। आप स्टेट कोटा, सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा के हिसाब से आपका नीट PG में अलॉटमेंट हो सकता है, आपको इजिली नीट PG में सीट्स मिल सकते हैं। एक मेजर मिथ ये भी होता है जो अब्रॉड से करने पे आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, और वहाँ की जो एकेडमिक होता है वो इंग्लिश मीडियम में नहीं होती है। वहाँ पे आपको वहाँ के बाइलिंगुअल कोर्स होता है। ये देखो, इसमें समहाउ ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते जो 100% इनकरेक्ट है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जहाँ पे लैंग्वेज के इशूज़ है जो रिसेंटली अभी स्टार्ट हुए हैं। वहाँ की फैकल्टी को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आता है, बट इट डजंट मीन कि वहाँ पे इंग्लिश मीडियम पढ़ाई नहीं होती। आपका एग्जाम, एकेडमिक क्लासेस, सब जो भी सब चीज़ें हैं वो इंग्लिश मीडियम में होती है। हाँ, लेकिन इवन मैं इसमें एक एड ऑन करना चाहूँगा, जो अगर आप इंडिया में करते हो, अगर आप नॉर्थ से हो और साउथ में कर रहे हो, आपकी MBBS हो रही है, तो आपको इंटर्नशिप के लिए, आपको क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए, क्लिनिकल क्लासेस के लिए वहाँ के नेटिव लैंग्वेज आना चाहिए। दैट इज मैंडेटरी। फॉर एग्जांपल कोई नॉर्थ से है, तमिलनाडु में जाता है, तो 3rd डे के बाद जो क्लिनिकल क्लासेस के लिए जो पेशेंट से डील करने के लिए उनको लैंग्वेज आना चाहिए। सिमिलरली अगर वो क्या बोलते हैं साउथ से है और नॉर्थ में जा रहा है, तो उनको भी हिंदी आनी चाहिए, तभी वो पेशेंट से बात कर सकते हैं, तभी वो डायग्नोज कर पाएगा। तो लैंग्वेज एज सच कोई मेजर बैरियर नहीं है। इसलिए कोई भी स्टूडेंट अगर अब्रॉड के प्लान कर रहा है तो आपको वहाँ की नेटिव लैंग्वेज आनी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट 6 ईयर, 1-2 महीने की बात नहीं है। आपको 6 ईयर किसी भी अदर कंट्री में रहना है जहाँ की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, तो वहाँ के नेटिव लैंग्वेज में आपको बात करनी आनी चाहिए। पेशेंट से बात करने के लिए हो या शॉपिंग करने के लिए, स्ट्रीट पे घूमने के लिए, कहीं जाना हो, कहीं ट्रैवल करना हो, तो आपको लैंग्वेज वहाँ की आनी चाहिए। एक और मेजर मिथ ये है जो अब्रॉड में जाने के बाद वहाँ की जो एकेडमिक है, हॉस्पिटल्स है, क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है, वहाँ पे इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, रशिया के किसी भी यूनिवर्सिटी को देख लो आप, कोई 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, कोई 50-60, तो इवन इंडिया में ऐसे बहुत ही कम यूनिवर्सिटी होंगी या मेडिकल कॉलेज होंगे, 1-2 आई थिंक सो ऐसे होंगे जो मोर देन 100 ईयर पुरानी यूनिवर्सिटी है, मोर देन 100 ईयर पुरानी मेडिकल कॉलेज है।
तो बहुत ही कम है। बट एज रशिया पार्ट ऑफ यूरोप है, तो यूरोप में एजुकेशन में मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी जो भी है वो बहुत पुरानी है। तो यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर रैंकिंग आप वर्ल्ड रैंकिंग से कंपेयर कर सकते हो। इंडिया के टॉप जो इंस्टीट्यूट है, टॉप जो मेडिकल कॉलेज है, उनसे आप इन अब्रॉड की किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ रैंकिंग कंपेयर कर सकते हो। हार्डली बहुत ही कम इंडिया के मेडिकल कॉलेज है जो इंडिया अब्रॉड के किसी भी मेडिकल कॉलेज से कम्पीट कर सकता है। हाँ, क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए देखो, क्लिनिकल एक्सपोजर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पेशेंट फ्लो और पॉपुलेशन से होता है। ऑफ कोर्स इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमारे पास ज़्यादा पेशेंट है, ज़्यादा आउटफ्लो है पेशेंट का, और क्लिनिक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, इसलिए एक डॉक्टर पे ज़्यादा बर्डन होता है पेशेंट्स का भी। इवन गवर्नमेंट में आप देखोगे तो एक ओपीडी में के अंदर 500, 600, 1000 पेशेंट आते हैं। बट अब्रॉड में किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर देखो तो पॉपुलेशन टोटली कंट्रोल होते हैं, वहाँ पॉपुलेशन इतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप है, अच्छी फैसिलिटी में है, तो इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी बाकी इंडिया के कंपेरिजन में कम है। तो ओपीडी में पेशेंट लिमिटेड आते हैं जितना होना चाहिए नॉर्मली, और ये चीज़ें अब इंडिया में नहीं है। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब जगह पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलता, जितने पेशेंट होते हैं उसमें सफिशिएंट आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिल जाता है। एज वेल एज मैं ये भी बोलूँगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रैंकिंग है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो आपको टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट मिलता है। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा। जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था, औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, प्रेजेंट में जहाँ पे मैं अभी हूँ, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो जैसे दीनदयाल में मैं काम करता था, दीनदयाल में सिटी स्कैन की फैसिलिटी है बट एमआरआई नहीं है, और एमआरआई के लिए हमें पेशेंट को बाहर भेजना पड़ता है प्राइवेट लैब में, लेकिन वो दिल्ली गवर्नमेंट का फंडेड होता है, दिल्ली गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है अपने सिटीजन के लिए, अपने लोकल नेटिव के लिए। बट आपको औरंगाबाद सिटी दिल्ली से बहुत ही छोटा सा जगह है, समारा बहुत ही एज कम्पेयर टू दिल्ली बहुत छोटा है, लेकिन समारा में, औरंगाबाद में आपको कम से कम ऐसे 10 हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे जहाँ पे एमआरआई, सीटी स्कैन, एवरीथिंग, सारी चीज़, सारी टेक्नोलॉजी, जो भी लाइव डायग्नोस्टिक्स जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ अवेलेबल है। तो मीन्स क्या है, जो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस है, हमें अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन की जो नीड है, जो हमारी जितनी पॉपुलेशन उसके अकॉर्डिंग कंपेरिजन में नहीं है। अभी देखिए वर्ल्ड WHO के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड है, जो पर 1000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर होना चाहिए, बट हमारे इंडिया में अभी भी नॉर्थ ईस्ट में कहीं कहीं ऐसा भी है जो पर 20,000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर्स है। अब्रॉड में ये भी होता है, जो स्टूडेंट्स बोलते हैं, जो गर्ल्स की सेफ्टी की इशूज होती है, हमारे रेसिज्म होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, नहीं। अब मैं स्पेसिफिकली रशिया के बारे में बताऊंगा, क्योंकि लास्ट 10 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है रशिया में। तो रशिया में इंडियंस के लिए जो वार्म वेलकम होता है, जो रिस्पेक्ट है, जो प्यार है, जो अपनापन है, वो आपको अब्रॉड में आई डोंट थिंक कहीं पे मिलेगा, क्योंकि हिस्टोरिकल रिलेशंस है हमारे इंडिया और रशिया का। बोलते हैं यहाँ पे भी लोग बोलते हैं इंडियन रशियन भाई भाई, हिंदी रूसी भाई भाई। आप इन रशिया के किसी भी पार्ट में कहीं भी चले जाओ, आपको ये राज कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, जितने भी पुराने एक्टर्स हैं, हेमा मालिनी, सीता गीता, बहुत सारे ये डिस्को डांस, ये लोग बहुत ही फैन है बॉलीवुड मूवी का, बहुत ही मतलब इमोशनली कनेक्टेड है, और ये हिस्टोरिकल रिलेशंस है। तो इसलिए हमारे इंडियंस के लिए कभी भी आज तक कोई डिस्क्रिमिनेशन या किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई है। इवन गर्ल सेफ्टी के बारे में बताऊंगा तो मैंने टिल लास्ट 10 ईयर में मैंने कभी भी एक ऐसा इंसिडेंट नहीं देखा है जिसमें ये हुआ हो, जो किसी इंडियंस के साथ में किसी रशियन ने मिसबिहेव किया हो, या किसी इंडियन के साथ में किसी रशियन ने मतलब मिसबिहेव करके उसको टीजिंग किया हो, या कुछ गर्ल सेफ्टी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हुई होगी। बट यही चीजें आप इंडिया में देख लो, वहाँ पे इवन रेसिज्म भी होता है। यहाँ इंडिया में आपको रैगिंग भी मिलती है। आप अब्रॉड में किसी भी यूनिवर्सिटी में कभी ये नहीं सुना होगा जो सीनियर्स ने जूनियर के साथ में रैगिंग किया है, नहीं। बट मैं ये नहीं बोला इंडिया में ये प्रॉब्लम्स है, अब्रॉड में ये प्रॉब्लम्स नहीं है। ये सब चीजें मेंटालिटी या बोलते हैं ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात होती है। जो चीजें अभी अब्रॉड में हो चुका है, मे बी इंडिया में 10 साल के बाद भी हो सकता है, क्योंकि हमारे इंडिया में भी रैगिंग के अगेंस्ट, गर्ल सेफ्टी के अगेंस्ट में बहुत सारी इंसिडेंट चीजें अभी गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है, बहुत सारे एक्शंस लिए हैं, इसकी वजह से स्टूडेंट्स को काफी बेनिफिट हुआ है। बट अब्रॉड में ये सब चीजें ऑलरेडी होता है, वही इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे आके सुधर जाते हैं। उनको पता है अदर कंट्री में है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ भी इशू होगा तो उनको रिपोर्ट कर दिया जाएगा, जेल चले जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई अप्रोच नहीं, कॉन्टैक्ट नहीं, कुछ नहीं होता। तो ये सब चीजें प्लस पॉइंट है। एज वेल एज मैं जैसे बताया, यहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है अब्रॉड में, एकेडमिक कॉस्ट तो मैंने बता ही दिया, बोलते हैं लिविंग कॉस्ट, ये लोगों के दिमाग में होता है, एक मेजर में ये भी होता है, तो लिविंग कॉस्ट अब्रॉड में ज़्यादा होता है, नहीं। ड्यू टू वॉर और ऐसे भी, वॉर से पहले भी जो लिविंग कॉस्ट था ऑलमोस्ट सेम था जितना एक नॉर्मल स्टूडेंट को, नॉर्मल इंसान को दिल्ली जैसे सिटी में, या समझ लो आप जयपुर या नागपुर या
पुणे जैसी सिटी में एक नॉर्मल स्टूडेंट को रहने में जितना कॉस्ट चाहिए ऑन एवरेज 10,000, 8,000, 9,000 इतना ही कॉस्ट लिविंग कॉस्ट है रशिया के अंदर में। सेम जो करेंसी की जो रेट है ऑलमोस्ट सेम है, कोई वेरिएशंस नहीं है, और जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है हमारे इंडिया के हिसाब से सेम यहाँ पे भी है। तो लिविंग कॉस्ट ऐसा ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, जितना आपको इंडिया में चाहिए होता है इतना ही आपको यहाँ पे अब्रॉड में चाहिए होता है। एकेडमिक, हाँ एक और गुड न्यूज़ ये है जो कि अभी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिट है, ये मिथ नहीं है, ये थोड़ा टॉपिक से अलग है, बट अभी मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब्रॉड ये रशियन गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली, मैं इस टॉपिक पे एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, बट मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। जो रशियन गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली प्लान किया है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, इंडियन जो मेडिकल काउंसिल के हिसाब से जो सिलेबस है, जो पैटर्न है 5+1 इंडिया में होता है, 4.5 प्लस में 1, 4.5 एकेडमिक प्लस 1 इंटर्नशिप। सिमिलरली रशिया में ये करने वाले 5 ईयर एकेडमिक प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, कंप्लीट इंटर्नशिप। इससे ये स्टूडेंट्स को टोटली ये एडवांटेज मिलेगा, जो लास्ट के जो 1 ईयर होगा वो कंप्लीट इंटर्नशिप होने वाला है, और 5 ईयर का जो होगा टोटल एकेडमिक कोर्स होने वाला है, एकेडमिक कोर्स होने वाला है। इसमें ये लोग क्या करेंगे, जो टोटल जैसे इंडिया के हिसाब से जो सिलेबस होता है वही इंप्लीमेंट करेंगे, और यहाँ के जो कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स थे, फिलोसफी, केमिस्ट्री, बायो, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको वो कट के आपको टोटली इंडियन मेडिकल सिलेबस के हिसाब से ये पूरी सिलेबस को प्लान की जाएगी। थैंक यू गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ में, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में।